नमस्कार साथियों। आरपीएससी प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में घन और घनाभ के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने की थ्योरी को हम अच्छी तरीके से देख चुके हैं। अब इन पर आधारित कुछ नमूने के प्रश्नों को हम देख रहे हैं। अभ्यास के लिए जो प्रश्न है आपको टेलीग्राम पर आपकी सुविधा के लिए चैनल बना रखा है, जो कि DCS मैथ्स फर्स्ट ग्रेड के नाम से आपको मिल जाएगा। यदि आप इस कीवर्ड से सर्च करेंगे तो चैनल मिल जाएगा। इस पर आपको जो वीडियो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जनरल मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर के मैथ के वीडियो बनाए जा रहे हैं, वो सभी वीडियो आपको केवल इसी ग्रुप में मिलेंगे। इस ग्रुप में इसके अलावा आपको दूसरा मैटर नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उस पर आधारित अभ्यास के प्रश्न भी आपको उस पर उपलब्ध हो जाएंगे। किसी भी प्रकार के प्रश्न में आपको असुविधा होती है या समझ में नहीं आ रहा हो तो आप केवल हमें कमेंट करें। कमेंट का जवाब आपको 100% दिया जाएगा। उसका पूर्णतया हल बनाकर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। अब आज घन पर आधारित एक क्वेश्चन हम देखते हैं। जब आयतन आपको दिया जाता है तो उसका पृष्ठ हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, यदि एक घन का आयतन 13,824 घन सेंटीमीटर है तो देखिए आयतन की जो इकाई है घन सेंटीमीटर में होती है, यानी कि घात 3 होती है, सेंटीमीटर की घात 3। तो उसका पृष्ठ कितना होगा। तो देखिए घन का पृष्ठ पूछ रहा है ये, तो घन के पृष्ठ का मतलब हो गया यहाँ पर अपने को क्या पूछा गया, इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है। सबसे पहली बात तो समझने की ये है कि हमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। अब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इसका सूत्र याद होना चाहिए, जो कि घन की देखो 6 फलक होती है और 6 ही फलक आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए प्रत्येक फलक का जो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा होता है, ए गुणा ए, यानी कि एक भुजा का क्षेत्रफल ए गुणा ए होता है। तो 6 फलकों का कितना हो जाएगा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। एक फलक का क्षेत्रफल ए गुणा ए है तो 6 फलकों का क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा को हम ए से डिनोट कर रहे हैं तो 6 गुणा ए स्क्वायर हो गया। इसलिए यहाँ देखिए हमें इस सूत्र को देखने से ये पता चल रहा है कि यदि हमें घन का पृष्ठ ज्ञात करना है तो उसकी भुजा का मान हमें पता होना आवश्यक है। अब भुजा का मान हम देखो कहाँ से ज्ञात करेंगे, हमें आयतन दिया गया है घन का, और घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन जो 3 इकाइयां होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों का गुणनफल जो होता है वह घन का आयतन होता है, ए गुणा ए। और ये 3 इकाइयां गुणा हो रही है तो सेमी क्यूब। यहाँ पर अगर अपने को इकाई सेंटीमीटर में दी गई है तो सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पर सेंटीमीटर दिया गया तो हम इसकी इकाई को सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब देखिए ये कुल मिला के क्या हो गया, ए की घात 3 सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि प्रश्न में आपको दिया गया है। यानी कि ए की घात 3 सेंटीमीटर क्यूब जो है वह है आपका 13,824 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। अब हमें यहाँ से पे ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको टर्म दिया गया है उसको राइट हैंड साइड में जो टर्म दिया गया उसे कंपैरिजन करें। इकाई घन सेमी, इकाई घन सेमी है और इधर घात 3 है। तो इधर हम क्या करें, दोनों पक्षों में हम घनमूल ले लेते हैं। अगर हम घनमूल ले लेते हैं तो यहां से हमें ए का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए साथियों घनमूल का मतलब होता है, जैसे वर्गमूल का जो मतलब होता है वह घात 1/2 होती है, और जो घनमूल होता है यहाँ पर इसमें 3 लगा हुआ रहता है और इसका मतलब होता है घात 1/3। तो यहाँ पर हम अगर इन दोनों ही पक्षों का घनमूल लेते हैं तो यहाँ पर 3 लगा हुआ रहता है घनमूल के अंतर्गत, और इधर से इसका भी घनमूल ले लेते हैं। तो एक ही घात 3 सेंटीमीटर के ऊपर घात 1/3 लग जाएगी। तो देखिए ये हो गया आपका एक ही घात 3 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी घात 1/3। घात के ऊपर घात आ जाती है तो आपस में गुणा होती है, यानी कि 3 को अगर हम 1/3 से गुणा करेंगे तो कट जाएगा, ये तो 1 बचेगा। तो एक ही घात 1 का मतलब एक ही घात 1 का मतलब ए ही होता है। तो ए सेंटीमीटर सेंटीमीटर बच गया। ऐसे ही जो सेंटीमीटर की घात 3 है उस पर भी घात 1/3 है, तो ये भी 3 से 3 कट गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में अपने को केवल क्या टर्म प्राप्त हो गया है, ए सेंटीमीटर प्राप्त हो गया है।
अब हम बात करते हैं 13,824 सेंटीमीटर और इसकी पावर में लगा देता हूं 1/3, ये क्यूब के अंदर है। अब इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो साथियों, संख्या का जो घनमूल ज्ञात करने का सबसे बढ़िया तरीका है वह आपका अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो आप इनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर ले तो इससे आपको इसका घनमूल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से अपन ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए मैंने पहले से इसको ज्ञात कर रखा है। 13,824 है तो सबसे छोटी संख्या का भाग दिया, फिर 2 का भाग दिया, फिर 2 का भाग दिया, इस तरीके से 2 का भाग देते हैं यहाँ तक। फिर यहाँ पर 3 का भाग, 3 का भाग, 3 का भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 के तो 3 के जोड़े बन रहे हैं। एक जोड़ा तो ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया, तीसरा जोड़ा ये बन गया। अब इनमें ये 3 संख्या अकेली रह रही है तो इनमें से प्रत्येक संख्या को अपन इधर शिफ्ट कर देते हैं। दूसरे 3 को दूसरे 2 के जोड़े में और तीसरे 3 को तीसरे 2 के जोड़े में। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 × 3 = 24, ये गुणा 3 का मतलब हो गया 24। फिर ये इधर से भी गुणा 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 × 3 = 24 और इधर से भी 2 दूना 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24, यानी कि 13,824 को हम 24 को 3 बार गुणा करके लिखते हैं तो इसके गुणनफल के बराबर प्राप्त होता है। तो 24 की घात 3 हो गया, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 1 है। किसी भी संख्या पर अगर घात नहीं लिखी गई है तो उसको सदैव हम उस पर घात 1 मानकर चलते हैं। इसलिए ये आधार समान होने पर इनकी घातें जुड़ गई है, यानी कि 24 की घात 1 + 1 + 1, तो ये 24 की घात 3 हो गया। और इनका आपस में गुणनफल किसके बराबर है, 13,824। और अभी हमने देखा था कि 13,824 सेंटीमीटर क्यूब, इसके ऊपर घात कितनी है, 1/3। तो 13,824 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 24 की घात 3 और ये सेंटीमीटर की घात 3। ये राइट हैंड साइड का अपना सॉल्यूशन चल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में तो केवल अपने को a सेंटीमीटर प्राप्त हो गया था। अब दो संख्याएं आपस में गुणा में है और उनके ऊपर घात है, तो वो जो घात है इन दोनों ही संख्याओं पर अलग अलग लगती है। यानी कि 24 की घात 3 पर भी घात 1/3 लगेगी और सेंटीमीटर की घात 3 पर भी घात 1/3 लगती है। अब ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, घात के ऊपर घात होती है तो आपस में गुणा हो जाती है। गुणा होने पर ये क्या है, 3 से 3 कट जाएंगे अंश और हर में। तो ये अपने को राइट हैंड साइड में मिल गया 24 सेंटीमीटर। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा था तो अपने को a सेंटीमीटर मिला और इसको जब हम हल करते हैं तो अपने को 24 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो a सेंटीमीटर है इस घन की एक भुजा का जो मान है a सेंटीमीटर है, जो अपने को कितना प्राप्त हो रहा है, 24 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। अब घन की सभी भुजाएं बराबर होने के कारण इसकी तीनों ही भुजाएं कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर की हो गई है। ये भी 24 है, ये भी 24 है और ये भी 24 सेंटीमीटर है। लंबाई भी 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 24 सेंटीमीटर है। अब साथियों, इतना काम करने के बाद में देखिए हम अपने प्रश्न में पूछी गई बात पर आते हैं। घन का पृष्ठ हमें ज्ञात करना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो यहां से हम ए का मान जो 24 है इसे सूत्र में रखने पर घन का पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। तो घन का पृष्ठ प्रश्न के अनुसार अपन चल रहे हैं। तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो भुजा का मान अपने को 24 सेंटीमीटर मिला है तो 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप 24 को 24 से गुणा करेंगे तो आपको 6 गुणा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 को 24 से गुणा करेंगे 576 मिलेगा, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुणा सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए इकाई यहाँ पर स्क्वायर आ रही है सेंटीमीटर की घात 2, तो सेंटीमीटर की घात 2 हो या मीटर की घात 2 हो, इसका मतलब हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है। और हम ज्ञात भी क्या करना चाहते हैं, पृष्ठ। तो पृष्ठ का मतलब जो फलक है संपूर्ण 6 की 6 फलक, उसका क्षेत्रफल ये अपने को प्राप्त हो गया है। अब आप 576 को पुनः 6 से गुणा कर लेते हैं तो आपको 3456 सेंटीमीटर स्क्वायर इस घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमने इसके अंदर आयतन दिए होने पर घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करते हैं उसकी भी चर्चा की है और संपूर्ण सवाल को हमने बारीकी से देखा है कि कैसे गणित के सवाल हल होते हैं। धन्यवाद।